स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि रेट लॉ से किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को कैसे लिखा जाता है। रेट लिखने का तरीका होता है रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट क्या आती थी, पावर। इसे हम क्या बोलते हैं, रेट इक्वेशन। इस रेट इक्वेशन में कौन कौन से टर्म गिवन है, एक तो रेट, जिसे हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, और कौन सा टर्म गिवन है, के, जिसे बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और क्या गिवन है, इंडिपेंडेंट पावर। जिसे हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट का मतलब के की यूनिट की हम बात करेंगे। हम जानते हैं रेट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट फिक्स होती है, मोल पर लीटर, और रेट की यूनिट भी फिक्स होती है। रेट इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, जिससे इसकी यूनिट क्या होती है रेट की, हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड। हम बात करेंगे के की यूनिट की। के की जो यूनिट होती है फिक्स नहीं होती। किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे नंबर 1, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होगी। जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, इसीलिए पावर कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, सम ऑफ पावर्स के। किसी भी टर्म की पावर जीरो, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। क्या बचेगा, रेट इक्वल टू के। के की यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर के लिए, जो रेट की यूनिट होती है, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हम डिटरमाइन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट को। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी आएगी, 1। रेट इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। के की यूनिट हमें डिटरमाइन करनी है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, के की यूनिट क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट को हम निकालेंगे। सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, इसीलिए पावर कितनी आएगी, कि कॉन्सेंट्रेशन की पावर आएगी 2। रेट की यूनिट हम जानते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड। के की यूनिट हमें डिटरमाइन करनी है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, इसकी पावर 2। के की यूनिट निकालने के लिए इस टर्म को इस साइड में ले जाएंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल की पावर 2, लीटर की पावर -2। क्या बचेगा, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। ये हो गई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, इसीलिए कि कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी आएगी, 3। रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। के की यूनिट हमें निकालनी है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, पावर कितनी, 3। इस साइड में ले जाएंगे, अपॉन में आ जाएगा, के इज इक्वल टू
डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट अगर डिटरमाइन करनी है तो हम कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितना रखेंगे, हाफ। कैलकुलेशन करके रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी। अब हम बात करेंगे गैसियस रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का गैसियस रिएक्शन के लिए भी सेम तरीका रहेगा। रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की ऊपर इंडिपेंडेंट पावर। गैसियस रिएक्शन के लिए केवल हमें कॉन्सेंट्रेशन की प्लेस पर प्रेशर हमें रखना है, क्योंकि हम जानते हैं गैसों की जो स्पीड होती है वो प्रेशर पर डिपेंड करती है। तो गैसों के लिए रेट इक्वेशन बन जाएगा रेट इक्वल टू के प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट पावर। हमें जीरो ऑर्डर का कोई गैसियस रिएक्शन गिवन है, उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है। रेट की यूनिट क्या होगी गैसियस रिएक्शन के लिए, जैसे हम जानते हैं सॉल्यूशन वाली रिएक्शनों के लिए रेट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, लेकिन गैसियस रिएक्शन के लिए रेट इक्वल टू प्रेशर अपॉन टाइम हो जाएगा। तो रेट की यूनिट प्रेस बन जाएगी ATM पर सेकेंड, प्रेशर की यूनिट ATM, टाइम की सेकेंड। इस तरीके से हम के की यूनिट को कैलकुलेट कर लेंगे। रेट की यूनिट ATM पर सेकेंड, के की यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है, प्रेशर की यूनिट ATM, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसीलिए पावर 0, 1 हो जाएगा। के की यूनिट आ जाएगी ATM पर सेकेंड जीरो ऑर्डर की गैसियस रिएक्शन के लिए। इसी तरीके से अगर फर्स्ट ऑर्डर के कोई गैसियस रिएक्शन गिवन है तो के की यूनिट को कैसे निकालेंगे, रेट इक्वल टू के प्रेशर की पावर फर्स्ट ऑर्डर है इसीलिए 1, रेट की यूनिट ATM पर सेकेंड, के की यूनिट हमें निकालनी है, प्रेशर की यूनिट ATM पावर इसकी 1, ATM से ATM कैंसिल, के की यूनिट आ जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट निकाल सकते हैं। गैस फेस है तो प्रेशर लेना है हमें ATM, सॉल्यूशन फेस है तो कॉन्सेंट्रेशन हमें लेके चलना है मोल पर लीटर में। मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन गिवन है ए रिएक्शन इज ए सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन एक गिवन है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड। हमें बताना है रिएक्शन की रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज, नंबर 1 डबल, नंबर 2 रिड्यूस टू हाफ। सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देंगे तो उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद हमें बताना है अगर कॉन्सेंट्रेशन को कम करके आधा कर देंगे तो इसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, अपनी तरफ से एक रिएक्शन कंसीडर हम कर लेंगे, सेकेंड ऑर्डर का है इसीलिए रेट लॉ लिखेंगे, रेट इक्वल टू के रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, सेकेंड ऑर्डर का मतलब पावर इसकी 2। नंबर 1 कंडीशन, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या होती है, डबल, कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल कर देंगे। रेट इक्वल टू के डबल करेंगे 2R हो जाएगा स्क्वायर,
2 का स्क्वायर 4, 4 को बाहर निकाल लेंगे के रिएक्टेंट की पावर 2। तो कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर जो रिएक्शन की जो रेट है वो 4 गुना हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। सेकेंड, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हम हाफ करते हैं, रेट इक्वल टू के, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कितना करेंगे हम, आधा। तो रेट इक्वल टू के आधा करेंगे तो r/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसे हम बाहर निकाल लेंगे के r का स्क्वायर। तो रेट क्या हो गई, 1/4 टाइम्स रह जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4 टाइम्स। तो इस तरीके से इन सिंपल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं।